बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कोर्स के नाजरीन को मेरा सलाम। मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहाँ का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्श नगार बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि यह लड़की किसी रसगुल्ले से कम नहीं, नरम और दिलकश है। बस इसका नज़ारा ही जन्नत की सैर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साख्त दिलकश थी और जैसे ही मर्दों के मुंह से तारीफ सुनती, मुझे अपना हुस्न और भी शदीद तौर पर लगता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज़ ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी। हालांकि वो एक बालिग औरत थी। बेटी, आज स्कूल नहीं जाओगी? मैंने पूछा। आज छुट्टी है, मैंने कहा। उस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई, मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा और भी दमक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तभी इतनी तैयार होती हैं जब जमशेद चाचा घर आने वाले होते हैं। माँ की ज़िंदगी में ग्रूमिंग का एक ख़ास मुकाम था, लेकिन वो हमेशा ख़ास तौर पर जमशेद चाचा के आने पर तैयार होती थी। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशेद चाचा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। मैं हैरान रह गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे ज़हन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल उसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। आयशा, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज़। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी, मैं जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहाँ का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। अंदर माँ और जमशेद चाचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशेद चाचा के पेट में गुदगुदी की, जिस पर वो बेसहाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशेद चाचा ने कहा, तुम्हारा शोहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ़ इंसान है। जमशेद चाचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शोहर को किस तरह अपनी उंगलियों पर नचाना है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफदा थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी लम्हे मैंने देखा कि वो दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे दो शिकारी एक दूसरे से जंग लड़कर आराम कर रहे हों। माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ मेरे पास आओ। जमशेद चाचा उठकर जाने लगे, लेकिन माँ ने इनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों, दिल भर गया है? अभी रुक जाओ, आशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशेद चाचा ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो, कहीं आशा वापस ना आ जाए। मैंने कहा, आशा तो अपने दोस्त के घर गई है, लेकिन अब भी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और उलझन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है
وہ جو چاہیں کریں، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری نظروں سے چھپایا گیا تھا، اور یہ بات مجھے بری طرح چبھ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور کپڑے بدلنے لگی تاکہ ماں کو لگے کہ میں ابھی ابھی نور کے گھر سے واپس آئی ہوں۔ اتنے میں ماں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا، کب آئی ہو؟ میں نے کہا، ابھی آئی ہوں۔ نور گھر پر تھی؟ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید ماں کو شک ہو گیا ہے۔ جب ماں باتھ روم میں گئی، میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچنے لگی۔ جو کچھ میں نے ابھی دیکھا تھا وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسے خیالات کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اب جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد ان خیالات کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ماں اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی اور جمشید چچا اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کے سامنے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ ماں ہنستی ہوئی اندر آئی اور بولی، عائشہ، جمشید چچا آئے تھے تو تم ان سے مل بھی نہیں سکی؟ میں نے تمہیں بلا وجہ نور کے گھر بھیج دیا تھا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھاتی۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں بستر پر بہت سے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، سب میرے لیے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، جمشید چچا تمہارے لیے یہ سب کپڑے لائے ہیں، دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ میں نے کپڑوں پر نظر ڈالی، سبھی بہت خوبصورت تھے۔ ماں کی بات سن کر میں نے کہا، ممی، چچا بہت پیارے ہیں، اور یہ کہہ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ ماں کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، لیکن میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ چاچا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ والد ماں کو چھیننا چاہتے ہیں؟ کیا میں ان کپڑوں کو قبول کر لوں؟ مجھے محسوس ہوا کہ ماں شاید ان تحفوں سے مجھے اپنے حق میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ماں کبھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا، چلو جب ماں جمشید چچا کے ساتھ خوش ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ والد ماں کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجھے ماں پر غصہ کرنے یا انہیں الزام لگانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں ہنس پڑی اور کہا، ممی، چچا باقی خواتین کے فیشن کی بہت سمجھ رکھتے ہیں، یہ کپڑے بہت خوبصورت ہیں۔ ماں نے جواب دیا، اور تمہارا باپ، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر ماں کا چہرہ جذبات سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ماں کو والد سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ممی، میں آپ کے ساتھ ہوں، کیوں خود کو اداس کرتی ہیں؟ پاپا کو اپنی زندگی جینے دے اور آپ اپنی زندگی جیے۔ ماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میاں بیوی اپنی زندگیوں میں الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے کس کرب سے گزرتے ہیں۔ میں نے سوچنا شروع کیا، جب والد کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شاید ان کا بھی کسی اور سے تعلق ہو، لیکن میں نہیں جانتی۔ اب میں صرف اپنی ماں کو غلط کیوں سمجھوں؟ والد بھی شاید قصوروار ہوں۔ اس خیال نے میرے دل میں ایک نیا سوال پیدا کر دیا اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔